सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई यार, आज की वीडियो है यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेशर्स और काफ़ी सारे बच्चे यार अभी अपना कॉलेज हॉस्टल सब ज्वाइन करने वाले हैं। तो उनको यार काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लाइक कुछ बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, कुछ डे स्कॉलर बनेंगे। तो मैं है ना आज आपको सारी सामान की लिस्ट बताने वाला हूँ, जो जो आपको ले लेनी चाहिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी जिन सामान की। और तो चलो पहले चालू करते हैं। तो भैया सबसे पहले आप कहीं भी जाओगे नई जगह पे, तो भैया आपको यार साफ सफाई करनी पड़ती है। मैं भी जब अपनी पहली बार हॉस्टल के अंदर आया था ना, तो भाई आते ही मैं क्या देख रहा हूँ यार, अलमारी के अंदर डस्ट जमा हुई है और लाइक डायरेक्ट अपना सामान नहीं रख पा रहा था मैं। फिर मैंने कहीं से जुगाड़ कर कर आके अखबार लिया था, और फिर उसके बाद मैंने साफ करके फिर सारा अपना लगेज जो था वो उसके अंदर रखा था। तो यार सबसे पहली चीज़ जो आपको खरीदनी है वो नैपकिन ले आना काफ़ी सारे, या फिर अपना आजकल तो क्लीनिंग क्लोथ्स वगैरह भी बहुत सारे आते हैं, तो वो ले लेना। वो पड़ेगी ये बिल्कुल, मतलब अगर आप चैट जीपीटी को पूछोगे ना तो वो भी एक बार को नहीं बताएगा ये चीज़, क्योंकि मैंने खुद भी पूछी थी। और भाई दूसरा, हैंगर्स ले आना। कपड़े धोने का ब्रश आता है एक, मम्मी को देखा होगा अगर हाथ से धोती होंगी तो वो एक ब्रश लगता है, वो ले आना। क्योंकि भाई अलमीरा के अंदर जैसे ही आप कपड़े डालोगे तो कई बार हैंग करके रखने पड़ते हैं, ताकि उनमें वो ना आए, क्या सिलवटें ना आए। तो भाई ये तो आपको ले ही लेना है। एक आपको ले लेना है भाई लॉन्ड्री बैग। लॉन्ड्री बैग किस लिए? ताकि यार आप अपने जो मैले कपड़े हो जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है भाई हर बार आप खुद से धो, और खुद से अच्छी तरह कपड़े धोना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको एक लॉन्ड्री बैग या फिर कोई भी बैग ले लेना है, जिसको लाइक आप अगर आपके हॉस्टल में या आसपास कहीं भी लॉन्ड्री वाले भैया आते हों जो आपको कपड़े धो के दे दें, प्रेस करके दे दें, तो उनके लिए एक बैग खरीद लेना है आपको। एंड गाइस आपको भाई एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। अब आप सामान लाओगे अपना, रखोगे भी उसको अलमारी में, फिर तो भैया आपको लेना है एक ये छोटा सा लॉक। ये मैंने भी लिया था, जो कि हम अगर बाहर जाएं तो भाई अलमीरा पे लगा के जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है यार, हम तो बहुत केयर से रखते हैं सामान को, बट रूममेट्स होते हैं या फिर हम भी केयरलेस हो जाते हैं। मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट कई बार रूम खुला रह जाता है लाइक, या फिर खुला रखना पड़ता है, चाबी गुम हो जाती है ताले की। तो भाई एक छोटा लॉक आपके पास होना चाहिए, जिसको आप अपनी अलमीरा पे लगा के जा सको, ताकि भाई कोई सामान वगैरह गुम ना हो। क्योंकि भाई हॉस्टल है यार, बड़ी जगह है, सब चीज़ें होती रहती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अरे लाइक आइडल चीज़ कोई भी नहीं है यहाँ, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो आप। एंड गाइस उसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं अब स्टेशनरी पे। लाइक आपको क्या क्या सामान लगेगा। तो यार वैसे तो सबके कॉलेजेस में या जहाँ पे भी आप अगर बाहर रहते हो कॉलेज के, तो होती ही है स्टेशनरी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत सामान खुद से ला सकते हो, या फिर जो इंपॉर्टेंट है, जो लगेगा ही, जो जिसके बारे में आपको श्योर रहना है कि ये चीज़ें तो लगने ही वाली हैं, तो वो है भाई सबसे पहले तो अपनी अच्छी सी नोटबुक्स ले आना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब तो कॉलेज में आगे अब सब चीज़ भाई आईपैड पे हो रही है और क्या बोलते हैं लैपटॉप पे चल रही है। नहीं भाई, नोटबुक्स लगती हैं। टीचर्स कई बार मंगवाते हैं और कहते हैं कि मेंटेन करो, मैं चेक करूँगा। तो भाई उस कंडीशन में आपको अपनी नोटबुक्स लेके रखनी है। एक गाइस काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, या फिर असाइनमेंट्स बोलते हैं हम, वो मिलते रहते हैं भाई कॉलेज में करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप A4 साइज शीट का पूरा बंडल खरीद के ले आना। क्योंकि कई बार दोस्तों को भी ज़रूरत पड़ती है जो आपके रूम में होंगे, या फिर साथ वाले, तो आप वो भी ले आना, और आपको तो पड़ेगी ही ज़रूरत। एंड गाइस आप शीट्स लाओगे तो भाई आपको फाइल होल्डर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 4-5 अपना लाइक फाइल के जो कवर्स होते हैं अपने स्टिक वाली फाइल, वो ले आना आप। एंड भाई अब आते हैं सबसे मस्त वाली चीज़ पर। आपको भी इसी का वेट होगा कि भैया ने ये तो बोला ही नहीं, भाई आपके गैजेट्स। तो भाई गैजेट्स में भाई मेन क्या है ना, मेन रहता है हमारा लैपटॉप, मोबाइल, और भाई एक इनका चार्ज सप्लाई लाइक पावर बैंक। तो भैया ये तीन, और हाँ ईयरफोन्स तो रहेंगे भाई, वो उनके बिना तो दिन ही नहीं निकलता। हाँ तो ये चार चीज़ें भाई मेन हैं, इनके बिना आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है कॉलेज में। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आते हैं हम लैपटॉप पे। तो भाई मैंने काफ़ी बात बात की गई, काफ़ी सारे लोगों से पूछा मैंने कि क्या लैपटॉप और क्या। तो भाई देखो, जो बजट लैपटॉप्स होते हैं भाई, अब ऐसे तो आपका अगर बजट की कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हो। बट जो अगर हम थोड़ा डिसेंट लैपटॉप्स की बात करें, तो भाई सबसे ज़्यादा आपको कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आप हो, आपको मिलेगा या तो लॉक मिलेगा या विक्टस मिलेगा। ये दो लैपटॉप ऐसे हैं जो मैक्सिमम बच्चे लेके हैं। और भाई मैंने काफ़ी जो एनालाइज किया है और जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है ना भाई, विक्टस की क्वालिटी हल्की सी लो है। हालांकि वो चीपर एंड पे भी है लॉक के कंपैरिजन में, लेनोवो लॉक से। बट यार अगर आपके पास थोड़ा भी ठीक ठाक बजट है ना, तो आप थोड़ा विक्टस को अवॉइड करके आप लॉक के साथ जा सकते हो।
क्योंकि लॉक विक्टस में मैंने पीछे काफ़ी इश्यूज भी देखे हैं, लोगों को हिंज वगैरह की दिक्कत आ जाती है। हिंज होता है ना अपना लैपटॉप जब हम खोलते हैं तो वो साइड से थोड़ा क्रैक हो जाता है, कई बार बैक पैनल में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। एंड लॉक में कंपैरेटिवली आती है उसमें भी दिक्कत, बट मैंने उसमें काफ़ी कम सुनी है कि लॉक हमारा बिगड़ गया 1-2 साल में ही लेने के बाद। तो ऐसा है। और भाई गेम्स वगैरह सब खेलते ही हैं, और अगर आपको भाई गेम्स नहीं खेलना, आपको पता ही है कि आप नहीं खेलोगे और आपके पास ऑलरेडी कुछ एप्पल के डिवाइसेज है लाइक मोबाइल या वॉच कुछ भी, तो आप मैकबुक के साथ भी जा सकते हो। क्योंकि भाई उस जैसी तो मशीन है ही नहीं, वो प्रॉपर वर्क फ्लो वाले लोगों के लिए है। लाइक उनको आपको पता है आपको एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, और भाई उससे स्मूथ डिवाइस मेरे को नहीं लगता और कोई होगा इन सब कामों के लिए। बट अगर आपको गेमिंग करनी है और आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं जो कि कॉलेज में करने भी पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको एक गेमिंग लैपटॉप के साथ जाना है। ठीक, अब यार मैं स्पेक्स नहीं बताऊंगा, लाइक सबकी अलग अलग नीड होती है, सबका अलग अलग बजट होता है। अब आप स्पेक्स बढ़ाते जाओगे तो प्राइस बढ़ता जाएगा, और आपको पता ही है आजकल रैम और भाई ग्राफिक कार्ड्स वगैरह कितने महंगे हैं, इसलिए मैं भी नहीं ले रहा हूँ। एंड गाइस उसके बाद आते हैं हम भाई अपने पावर बैंक पे। तो यार पावर बैंक आप कोई भी ले सकते हो, बट 10,000 से 20,000 mAh के बीच का ही लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने क्लास में बैठे होते हो और आपका फ़ोन डेड होने वाला होता है, तो भाई उस टाइम पे पावर बैंक काफ़ी काम की चीज़ है। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि कई बार घर से हॉस्टल, हॉस्टल से घर जाते टाइम भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि मुझे इतनी नहीं पड़ती है क्योंकि मेरे क्लासरूम में काफ़ी जगह पे स्विचेस दिए हुए हैं चार्ज करने को, बट फिर भी आप एक पावर बैंक ले सकते हो ठीक ठाक से। ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे भाई 5-6 हज़ार का ले लिया, और ज़्यादा mAh का भी नहीं, 10 to 20 इज सफिशियंट। उसके बाद आते हैं हम भाई ईयरफोन्स पे। भाई मैं अगर मेरा पर्सनली बताऊँ ना, तो भाई मैं रोज़ आराम से नहीं तो 3 घंटे या 4 घंटे भाई ईयरफोन्स यूज़ होते ही हैं। चाहे मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, अब आदमी कुछ भी कर रहा है, आदमी कपड़े धो रहा है भाई, घूम रहा है, तो वो म्यूज़िक सुनता है। और मैं कई बार क्लासेस में जा रहा होता हूँ, आपने देखा होगा ईयरफोन लगे हैं, तो भाई मैं म्यूज़िक सुनते हुए जाता हूँ। तो भाई इसके लिए एक अच्छे ईयरफोन्स लेना काफ़ी ज़रूरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हेडफोन ले या ईयरफोन ले, तो भाई देखो जो मेरा पर्सनल यूज़ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, भाई मेरे को तो ईयरफोन्स पसंद है, क्योंकि भाई मेरे से है ना हेडफोन लगा के लाइक ऐसे बेड में लेटा नहीं जाता। अगर आप ऐसे मुड़ोगे ना तो वो चुभता है। हालांकि ईयरफोन थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं, समझ रहे हो ना आप। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं भाई वो ऐसे ईयरफोन हेडफोन्स लगा के भी सो जाते हैं। मैं मेरा बता रहा हूँ कि आप ईयरफोन्स लो, अच्छे से नॉइस कैंसिलेशन वाले लो, और 2-3 हज़ार के आ जाएंगे, ज़्यादा महंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रियलमी और वन प्लस की बहुत अच्छे नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स आते हैं। एंड रिसेंटली मैंने अभी क्रोमा एंड पैनासोनिक के भी देखे हैं, तो उसका भी मुझे रिव्यू काफ़ी अच्छा मिला है कि बहुत अच्छे चलते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब थोड़ा तो रिसर्च करना पड़ेगा ना आपको। बाकी मेरे पास पर्सनली वन प्लस के नॉट 3 हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है भाई। पिछले 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और भाई आई एम डैम इम्प्रेस्ड। आफ्टर दैट भाई, अरे हाँ यार स्टेशनरी में आपके पास एक चीज़ रह गई है, ये है भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये मैंने अपने कल के ब्लॉग में भी दिखाया था भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और लाइक ये थोड़ा महंगा आता है, 2-3 हज़ार का आता है। तो भाई ये ज़रूर से ले लेना आप, नॉन प्रोग्रामेबल वाला, याद रखना नॉन प्रोग्रामेबल वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको ले ही लेना है। चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो, आपको नीड पड़ने ही वाली है एग्जाम्स के अंदर। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ना अब ऐसे नहीं होता कि 1+2 आप लिख लिख के कर रहे हो, वो सब आपको कैलकुलेटर पे करना होगा। और एग्जाम में आपको पहले पता चल जाता है कि आपको लाना है या नहीं, तो आप देख सकते हो ये कैसियो का है, क्योंकि मैक्सिमम भाई अच्छे कैलकुलेटर कैसियो के ही आते हैं साइंटिफिक वाले। तो एक खरीद के ले आना, या फिर अगर आप आ चुके हो तो भाई इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी अपने किसी पास वाली दुकान या अमेजोन से ऑर्डर कर लेना। हाँ जी। और भाई अब भाई आप हॉस्टल में कई बार बैठे होते हैं, भूख लग रही होती है, मेरे साथ खुद होता है भाई। स्टार्टिंग में आया था मैं, कुछ भी अपना ऐसे बोल स्पून ऐसा कुछ भी नहीं लेके आया था, तो भाई आपको ये ज़रूर से लेके आना है। क्योंकि कई बार आप स्नैक्स खा रहे होते हो, चिप्स का पैकेट आपने 50 वाला ख़रीद लिया, उसके बाद आपको खाना इतना सा है, तो वो आप रखते फिरते हो। तो एक प्लेट, बोल और स्पून तो नेसेसरी है ही भाई, आप लेके ही आओ। और आजकल तो वो आते हैं भाई थोड़े लाइक सील वाले मग्स टाइप, जिसमें से लाइक गर्म ठंडा वाले, हाँ। और थर्मोस्टेट खरीद सकते हो आप, एक अच्छी सी वाटर बॉटल जिसमें आपका पानी थोड़ा ठंडा रहे, गर्म रहे, जैसा भी आप रखना चाहो। क्योंकि भाई कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको बहुत काम आती है वो बॉटल। एंड गाइस बस यार इतना ही किया था मैंने तो रिसर्च। एक्चुअली मैं अभी देखो यहाँ पे सब लिख के बैठा हूँ कि क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ सकती है। और भाई तो अगर आप मेरे ही कॉलेज से वो फ्रेशर हो, तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कॉलेज में। एंड भाई सो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, हेल्प मिली हो, तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स
आगे भी मिलते रहेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।